कबीरा सब धीरे धीरे जाना है। अकड़ जाना तकड़ जाना, जाना राजा राम जी संपत्ति खजाना है। अरे सब कुछ जाना पर रहा जाना, तूने उसे नहीं जाना जिसके पास तुझे जाना है। उसे नहीं जाना जिसके पास तुझे जाना है।
नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 जय जय श्री राम। नारायण नाम का संकीर्तन करते व्यजनेन सा सखी जनई। एक दिन भगवान रुक्मिणी के महल में विराजमान थे। बामांग में रुक्मिणी बैठी थी। कोई सखी बिजना ढुरा रही थी, कोई चमर ढुरा रही थी, कोई पीकदानी लेके खड़ी थी, कोई झाड़ी लेके खड़ी थी, कोई पान की बीड़ी लेके खड़ी थी, कोई जल का लोटा लेकर खड़ी थी। इतने पर भगवान श्याम सुंदर ने रुक्मिणी जी से मजाक किया। अरे रुक्मिणी देख, तूने ब्राह्मणों के संतों के कहने में आके और तूने पत्र लिख दिया, विवाह कर लिया। ये जो साधु ब्राह्मण है ना रुक्मिणी, ये मेरी झूठी प्रशंसा करते हैं, मैं प्रशंसा के योग्य नहीं हूं। अरे देख रुक्मिणी, कम से कम शादी विवाह में कुल खानदान तो देखना चाहिए। मेरा कुल भी कंफर्म नहीं है। कोई मुझे प्रश्नी वंशी कहता है और कोई मुझे यदुवंशी कहता है। ये कुल भी कंफर्म नहीं है। चलो कुल खानदान का पता ना हो तो कम से कम माता पिता तो कंफर्म होने चाहिए। अरे रुक्मिणी, मेरे तो पिता भी कंफर्म ना है। कोई मुझे नंदनंदन कहता है और कोई मुझे वसुदेव नंदन कहता है। चलो पिता कंफर्म ना हो, जाने दो, पर कम से कम माँ तो कंफर्म होनी चाहिए। अरे रुक्मिणी, मेरी तो माँ भी कंफर्म नहीं है। कोई मुझे यशोदा नंदन कहता है और कोई मुझे देवकी नंदन कहता है। एक रुक्मिणी, ययाति के श्राप से हमारे वंश का कोई भी सिंहासन पर बैठ नहीं सकता, राजा नहीं बन सकता। इसलिए मैं राजा भी नहीं हूं। द्वारिका के सिंहासन पे उग्रसेन विराजमान। और सुन ले रुक्मिणी, मैं कोई योद्धा भी नहीं हूं। मैं तो मैदान छोड़ के भी भाग जाता। मेरा नाम रणछोड़ है। मेरा नाम रणछोड़ है। द्वारिका में गाते हैं लोग, द्वारिका को नाथ मारो राजा रणछोड़ छे। एड़ी मणमा क्या लगावी,
जय जय राधे भगवान ने कहा रुक्मिणी मैं योद्धा कीना अति भय कीना परम अनुग्रह तुम्हारा देखो हर लोचन हरि भव मोचन इहै लाभ शंकर जाना देखे लोचन हरि भव मोचन इहै लाभ शंकर जाना मुनि साफ दीना अति भर दीना परम अनुग्रह में माना मुनि साधु जो दीना अति भर कीना परम अनुग्रह है माना पदम सुर सरिता परम पुनीता जे पद सुर सरिता परम पुनीता प्रगट भई शिव शीश धरी प्रगट भई शिव शीश धरी सोई पद पंकज यदि पूजत रज मम सिर धरहु कृपाल हरि सोई पद पंकज यदि पूजत रज मम सिर धरहु कृपाल हरि मुनि साथ जो दीना अति भर दीना परम अनुग्रह में माना परम अनुग्रह में माना परम अनुग्रह में माना क्रोधोपि देवस्य वरेण्य तुल्यम महापुरुषों का क्रोध भी वरदान होता है। ऐसे आलू की गोदाम में बैठा हुआ व्यक्ति यदि किसी पर प्रसन्न हो जाए तो क्या देगा? आलू ले जाओ। और यदि कहीं झगड़ा हो गया तो क्या मारेगा? आलू। ऐसे ही साधु और ब्राह्मण की झोली में आशीर्वाद है। प्रसन्न होके दे दे तो भी आशीर्वाद है, और नाराज होके देंगे तो भी आशीर्वाद ही होगा। राजा
श्री राधे राधा नाम की राधा नाम की लगाई फुलवारी की कथा कथा श्याम बोलता राधा नाम की लगाई फुलवारी की कथा कथा श्याम बोलता राधा नाम की लगाई फुलवारी की कथा कथा श्याम बोलता राधा नाम की लगाई फुलवारी की कथा कथा श्याम बोलता। जय जय श्री राम। भगवान ने युधिष्ठिर जी से कहा दादा मैं इसके बाद करूंगा। जी मेरे राम रतन धन पाए वस्तु अमूलक की मेरे सद्गुरु वस्तु अमूलक ही मेरे सतगुरु वस्तु अमूलक की मेरे सद्गुरु वस्तु अमूलक ही मेरे सतगुरु कृपा तेरी अपनाओ जी मेरे कृपा कर अपनाओ मायो जी मेरे राम रतन धन पायो मायो जी मेरे राम रतन धन पायो। सुंदर दाम जिसके पास में है चले तब तक संबंध है गरीब के निवाज पे। वो दीन बंधु है, वो गरीब निवाज है। बाबरी भजन कर सुशीला नहीं मानती। सुदामा जी कहते बाबरी सारे जगत को मैं समझाता हूँ, शिक्षक हूँ सगरे जन को, तुम मुझे शिक्षा दे रही है। अरे बाबरी औरत को धन चाहिए बाबरी, ब्राह्मण के धन केवल शिक्षा भिक्षा नहीं। भिक्षा कहकर ब्राह्मणों को निष्कर्मण्य बना दिया। ब्राह्मण का सबसे उत्तम धन है शिक्षा। ब्राह्मण शिक्षित होगा तभी समाज का विकास होगा, समाज विकसित होगा। ब्राह्मण के धन केवल शिक्षा। सुशीला नहीं मानी। तब सुदामा जी विचार करने लगे कि राजा बेटी जोगी इनसे खाली हाथ न बैठी। साधु के पास जाना हो, राजा के पास जाना हो, बेटी के यहाँ जाना हो तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। जिसे लक्ष्मी चाहिए उसे खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। सुदामा जी ने विचार किया वो तो राजा है, मेरे पास तो कुछ भेंट के लिए ना। सुशीला गई दौड़ी 4 घरों में गई तो 4 मुट्ठी चावल लेकर के आती है। चार जगह से 4 मुट्ठी चावल। घर में साबुत कोई कपड़ा नहीं था जिसमें बांध है। सुखदेव जी कहते चैर खंडवा कान बदवा, मैला कुटेला कपड़ा था। 4 फर्क करने पर इस पार से उस पार दिखाई दिया, उसमें बांध दिया और बांध करके सुदामा जी को दे दिया। सुदामा जी लेकर के चल पड़े। थोड़ी दूर चले, 40 दिन तक कुछ ग्रहण नहीं किया था, शरीर में शक्ति थी नहीं। थोड़ी दूर चलते चलते ही सुदामा जी को थकान हुई, पेड़ के नीचे बैठ गए। रास्ते में थक करके बैठ गए। जैसे बैठे तो नींद आ गई, सो गए। जब मार्ग में सो गए तो द्वारिकाधीश ने गरुड़ जी को भेजा, जाओ मार्ग में ब्राह्मण सो रहा है, उसकी नींद न टूटे और ब्राह्मण देवता को द्वारिका ले आओ।
गरुड़ जी गए और पंख में बिठा करके सुदामा जी को द्वारिका में लेके छोड़ते हैं। जैसे नींद खुली देखा तो सामने गोमती नदी, गोमती हिलोरे ले रही थी। सुदामा जी ने कहा अब समस्या खड़ी हो गई, अब यहां से कैसे पार जाऊं। विचार करने लगे कि 80 कोस की जो झाड़ी थी, काबा कठिन कठोर, द्वारिका राज कर तरण छोड़, वहां से तो मुझे ले आए। इतना कृपालु है तू, इतना दयालु है, अब थोड़ी सी और कृपा कर दे। आए सुदामा जी के साथ हम भी भगवान की कृपालुता को स्मरण करें। हम लोग बैठे हैं, कथा सुन रहे हैं, कथा कर रहे हैं, क्या हमने इसके लिए कुछ साधन किया था? वो तो 1 साल से बेचारे शर्मा जी तैयारी में लगे थे। वो बिना कारण के कृपा करता है। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ऐसा क्या
किसको किसे अपना तूने मान लिया ऐसा क्या काम किया हमने तेरा तूने काम किया
बदली तूने क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया लिया। सुदामा जी भगवान की कृपा की सब यहाँ तक आ गया, तेरी कृपा से ना। पुराणों से कथा मिलती है कि जब जिस केवट को राम जी ने नाव मांगी थी, राम जी को केवट ने पार किया था, जब भगवान उतराई देने लगे तब केवट ने उतराई नहीं ली। कहा था जब आऊं नाथ तेरे द्वार तो पार नहीं उतारी। पुराणांतर से वही केवट आज सुदामा का जन्म लेकर के आया। स्वयं रघुनाथ जी द्वारिकाधीश बनकर के गोमती में नौका लेकर के आ गए। पल्ली पार पल्ली पार पल्ली पार पल्ली पार। सुदामा जी ने जैसे देखा, सुदामा जी ने कहा भैया जाना तो पार है पर नको पास में कुछ ना है। भगवान कहते हैं अरे ब्राह्मण देवता, जिस ब्राह्मण के माथे पर तिलक, गले में तुलसी माला और हाथ में जप वाली माला और पात्र है, ऐसे ब्राह्मणों से उतराई नहीं लेते। करे बिन पैसा पार, अरे ये प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहेगा। बिन पैसा पार नैया में हम हैं और हम में संसार। और भगवान द्वारिकाधीश ने नाविक बनकर के सुदामा जी को पार किया और जैसे सुदामा जी भगवान के दरबार में आए, अंदर जाने लगे, द्वारपालों ने रोक दिया और सुदामा जी ने द्वारपालों से निवेदन किया, बार बार भैया एक बार तो नाम बता दो। और बार बार कहने पर द्वारपालों ने सोचा चलो जिद कर रहा है, ब्राह्मण है, क्योंकि द्वारिकाधीश के द्वारपाल धक्का नहीं देते। और जाकर के द्वारपाल ने जाकर के भगवान को बताया, शीश बलान धराम प्रभु जाने को वागी बसे ही ग्रामा। आधार कार्ड नहीं, धोती फटी सी कटी दुपट्टी, अब पानी पाहन की द्वार खलो तुझ दुर्बल एक रहो चकसो को सुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को नाम बतावत आपन नाम सू। जैसे द्वारपाल ने सू कहा और जब तक दामा कहे तब तक भगवान दौड़ के सुदामा के पास में पहुंच गए, गले से लगा दिया, चिपक गए। बोले सुदामा जी महाराज की जय, द्वारकाधीश भगवान जय। और लेकर के अंदर सिंहासन पर बिठाते हैं। रुक्मिणी आदि रानियों से बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, सिंहासन पे ले आओ, सिंहासन पर बिठाया और बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ सब लोग। ब्राह्मण देवताएं हैं, पैर पखाने। रुक्मिणी गंगा जल लेने के लिए गई। भगवान ने विचार किया कि ये गंगा जल तो मेरे चरणों से निकला हुआ है, चरण का धुला हुआ है, और मैं यदि ब्राह्मण के चरण धुलाऊंगा तो ये अपराध बनेगा। इसलिए पानी पड़ा के जल सुर रुक्मिणी आदि रानियां प्रणाम करने के लिए आई, आशीर्वाद देते हुए 16,000 का भीड़ न बचाओ भी है। इधर दबा दिया तो इधर का भी दर्द ठीक हो गया। फांकी, दो फांकी, जब तीसरी फांकी मारने लगे रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया।
एक फाकी में एक लोग, दो फाकी में दो लोग, तीनों लोग देवगे तो कहाँ रहेंगे? परंतु ये बात कुछ जचती ना है। रुक्मिणी इतनी कंजूस थोड़ा है, द्वारकाधीश की पटरानी है, जगजननी है। रुक्मिणी ने हाथ इसलिए पकड़ा कि द्वारकाधीश, सबरी के बेर तुमने अकेले खाए, हमें नहीं दिया। विदुरानी के छिलके आपने अकेले खाए, पर आज हम सुदामा के चावल अकेले नहीं खाने देंगी। हमें भी तो पता चले कि आपके प्रेमियों की सौगात का स्वाद कैसा है। इसलिए रुक्मिणी ने हाथ पकड़ दिया, ले जाकर के कोस में चावल पिला दिया। इस प्रकार से भगवान इधर विश्वकर्मा जी को भेजा। विश्वकर्मा जी गए सुशीला के पास, आपका मकान बनना है, द्वारकाधीश ने भेजा है। सुशीला ने कहा, भैया जिन 4 मुट्ठी चावलों से मेरे नाथ द्वारिका गए हैं, जिन जिन घरों से चावल आया है, पहले उनके मकान बना दो। जैसे विश्वकर्मा जी ने देखा, अरे इतनी विशालता है, तो विश्वकर्मा जी ने पूरे सुदामा जी के गांव को ही पूरी सुदामापुरी के रूप में निर्मित कर दिया। भगवान ऐसे नहीं मिलते, विशालता रखनी पड़ेगी दिल में। और सुदामा जी वहां से वापस हुए, कपड़े आदि पहनाए थे वो भी छीन लेते, जैसे आए थे वैसे गए और जाकर के महल में पहुंचे। सुदामा जी ने कहा, देवी आज हम तो गरीब, हम बड़े आदमी हो गए, गरीब आदमी रोटी दाल चावल खाता, बड़े आदमी हो गए। सुशीला ने कहा, नाथ ये सोने की बिस्कुट नहीं बन सकती, चांदी की रोटियां नहीं बन सकती, हीरा पन्ना जवाहरात सोना आदि की दाल नहीं बन सकती। सुदामा जी ने कहा, जब इनसे पेट नहीं भर सकता तो मैं मूर्ख रखवाली क्यों करूंगा। और सुदामा जी ने वो जो भी धन संपत्ति थी सब साधु संतों को भंडारा करके और बांट करके कुटिया में बैठ करके भजन करने लगे और भगवान के भगवत धाम की यात्रा संपन्न की। इस परम पवित्र पावन इतिहास को जो श्रवण करता है वो कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। अगले क्रम में सूर्य ग्रहण के अवसर पर द्वारिका से सब लोग पहुंचे, ब्रज से सब लोग पहुंचे और हस्तिनापुर से सब लोग पहुंचे। भगवान द्वारिकाधीश से पूछा कि नाथ वो राधा कौन है? आपके श्वास प्रश्वास में राधा राधा, वो राधा कौन है? भगवान ने परिचय दिया। वो देखो युवतिन में ठाड़ी, नील बसन तन गोरी, राधा रुक्मणी ऐसी भेटी, जैसे बहुत जन्म की बिछुड़ी, एक बाप की बेटी। परस्पर मिलन हुआ, वहां से स्नान करके आए वसुदेव जी ने आदि जो 6 पुत्रों को कंस ने मारा था उनको लाकर के मां की गोदी में समर्पित करते हैं। अर्जुन के द्वारा सुभद्रा का हरण और राजा बहुलाश और सुतदेव नाम के पंडित जी मिथिला किया। भगवान ने मिथिला की यात्रा करी, इन दोनों पर कृपा करी। श्रुतियों ने, वेदों ने भगवान की बड़ी दिव्य स्तुति करी। अगले क्रम में देवासुर मनुष्येषु ये भजन तो शिवम शिवम, शिव की उपासना करने वाले चकाचक, और भगवान नारायण उतना देते जितनी जरूरत होती है। ऐसा क्यों? बोले भगवान ऐसे कल्पवृक्ष हैं जो विचार करके देते हैं, जिसमें हित होगा वही देंगे। और शंकर जी ऐसे कल्पवृक्ष हैं जो विचार नहीं करते, जिसने मांगा बेटा दे दो, बेटा बुढ़ापे में टांग तोड़े, शंकर जी दे देते हैं, तू जान तेरा काम जाने, और स्वयं मुसीबत में पड़ जाते हैं। भस्मासुर को वरदान दिया जिसके सर पर हाथ रखो भस्म हो जाए, उनके लिए मुसीबत बन गई। भगवान स्वयं पार्वती बन के गए, फिर उसको ऐसे नृत्य का तरीका बता के उसको कहानी खत्म करी। अगले क्रम में तीनों देवताओं में श्रेष्ठ कौन है, इसकी परीक्षा करने के लिए प्रभु जी शिव जी के पास में गए। शिव जी दौड़ के आए, भाई साहब आओ। प्रभु जी ने कहा खबरदार छूना नहीं, शमशान की भभूति लगाता, पवित्र रहता। शंकर जी को रोष आ गया,
प्रभु जी ने कहा जिसको जल्दी बात बात पे गुस्सा आती है ना, वो आपको कोई जिम्मेदारी का पद नहीं दिया जाता। बैठ जाओ। ब्रह्मा जी के यहाँ से सभा चल रही थी और प्रभु जी गए ना, ब्रह्मा जी को अभिवादन किया, कुर्सी खाली थी, पैर में पैर चढ़ा के बैठ गए। ब्रह्मा जी ने कहे बड़ा शिष्ट सभा के मध्य में अपमान कर रहा था, निकालो इसको बाहर। प्रभु जी ने कहा कि तुम भी जिम्मेदारी के योग्य नहीं हो। भगवान नारायण के यहाँ गए, छाती में लात मारी। भगवान नारायण प्रभु जी के पैर को सहलाने लगे। अरे प्रभु, मेरी कठोर छाती से तुम्हारे कोमल चरण में चोट तो नहीं लगी? यदि चोट लग गई हो मुझे क्षमा कर दे। प्रभु आप आए, ब्राह्मण देवता में खड़ा होकर आपका अभिवादन नहीं किया, इस भूल को सुधारने के लिए आज मैं तुम्हारे चरण में लक्ष्मी का वास देता हूँ। भगवान के वक्षस्थल पर श्रीवत्स रेखा प्रभु पादाब्ज चिन्ह में विराजमान, इसलिए ब्राह्मणों के चरण में लक्ष्मी का वास है। इसलिए लोग कहते हैं महाराज चरण डालो, पंडित जी चरण डालो, पधारो। ब्राह्मण के पास लक्ष्मी हो या ना हो इसमें संदेह है, पर जिस घर में ब्राह्मण पैर रख देगा, जिस घर में ब्राह्मण की चूठन गिर जाएगी, उस घर में लक्ष्मी को रहना पड़ता है। भगवान ने पैर में दे रखा है। क्षमा व्रत को चाहिए, छोटन को उत्पाद, कहा हरि को घट गए और प्रभु ने मारी लात। प्रभु ने मारी लात, मन में तनिक भी नहीं भूख, ऐसो मालिक चाहिए ताकि माफ करे सब चूक। अगले क्रम में भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर की प्राकृत लीला का विहार किया और बड़ों की हंसी करने का दुष्परिणाम यादवों को ऋषियों का कठोर श्राप मूसल पैदा हुआ। अगले क्रम में भगवान के कतिपय मनोरथ और अवतारों का वर्णन करते हुए अभक्तों की दुर्गति युग के अनुसार पूजा का विधान, ध्यान प्रथम युग, सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ, द्वापर में अर्चा पूजन और कलयुग में केवल नाम। कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुगी प्राणी कुछ भी करे, यदि नाम जप नहीं करेगा तो उसके बहुत तरने में संदेह है, कार्य सिद्ध होने में संदेह है। इसलिए खूब नाम जप किया करो। इधर कूदो के साथ भगवान मंत्रणा कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। उसी समय मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, निकल जाने ना, थोड़ा निकलना है थोड़ा। मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं, मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। अरे मैं हुआ आनंद, आनंद मेरा, अरे मैं हुआ आनंद मेरा, अरे मैं हुआ आनंद, आनंद मेरा, अरे मैं हुआ आनंद मेरा, ये मस्ती है मस्ती और कुछ नहीं, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ
कहाँ लेके आए। बाके बिहारी लाल की जय हो। जय जय। भगवान ने कहा उठो इस